सब्सक्राइब कीजिए एसएस इलेक्ट्रिकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही इलेक्ट्रिकल वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नोयन, आप देख रहे हैं एसएस इलेक्ट्रिकल। तो आज जो है हमारे पास एक एसी का स्टेबलाइजर है जो हाई एंड लो कट के साथ आता है। ये जो है माइक्रो कंट्रोलर बेस किट है, यानी माइक्रो कंट्रोलर किट है। तो इसमें जो है आपको दिखा दे, हम लोग जो है कोई भी डीमर का इस्तेमाल नहीं करते हुए मैनुअल स्टेबलाइजर का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं इसको सप्लाई देने के लिए। और ये जो है हमारा आउटपुट कनेक्शन में लगाया गया है। तो इसमें जो है आपको दिखा दे, हमारे स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं ये जो है ट्रांसफार्मर यानी कि हमारा जो स्टेबलाइजर है, जहाँ पे हम डीमर के बदले में जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ से जो है 220 से 25 के आसपास जो है वोल्टेज आउट कर रहा है। यहाँ पे जो है आपका टाइमर दिखा रहा है। तो इसमें जो है बेसिकली टाइमर बेस बोर्ड है तो टाइमर दिखेगा। जब तक यहाँ पे टाइमर चलेगा तब तक तो कोई भी आपको आउटपुट नहीं दिखने वाले हैं। जब इसका टाइमर कंप्लीट होगा तब आपका जो है आउटपुट घटेगा। अगर आप इसको जो है होल्ड करके रखें तो भी जो है आपका टाइमर कट सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है इसे होल्ड करने से भी हमारा टाइमर जो है ऑपरेट नहीं हो रहा है, यानी कि टाइमर जो है रिलीज नहीं हो रहा है। तो बेसिकली ये दो टाइप का प्रॉब्लम है। ये जो पहले हमारा टाइमर नहीं सॉल्व हो रहा है, तो हम जो है ये टाइम जो है सेट होने के बाद देखते हैं। उसके बाद जो है टाइमर का ही सिर्फ फॉल्ट है या कुछ और फॉल्ट है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये जो है आउटपुट देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट जो है 237 दिखा रहा है, लेकिन हमारे मीटर में जो है आउटपुट निकल रहा है वो करीबन 317 है, जो कि हमारे एसी या कुछ और कंपोनेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोड में तो 00 है, लेकिन आउटपुट में यहाँ पे 237 वोल्ट और यहाँ पे जो है 318 वोल्ट दिखा रहे हैं। तो जो है और इनपुट में भी देख लीजिए 160, लेकिन हमारे इनपुट जो है 225 30 20 या 25 है। इसका मतलब इसका इनपुट कम और आउटपुट ज़्यादा दिखा रहा है। लेकिन हालांकि यहाँ पे जो है हाई कट एंड लो कट लगाया रहता है, तो यहाँ पे आपको दिखा दे ये जो है 90 से 280 में जो है हाई एंड लो कट होना चाहिए। ये नहीं हो रहा है, तो सिंपली इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए जो है इसको एक प्रीसेट दिया जाता है इस टाइप के स्टेबलाइजर में। उस प्रीसेट को घुमा के जो है इसका वोल्टेज इसमें सेट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम अब अगर हम जानना चाहिए कि कैसे ये जो है काम करता है, वो अगर जानना चाहते हैं आप तो इस वीडियो को देखिए अभी, और नहीं तो ये स्किप कर दीजिए, सीधा हम जो है रिपेयरिंग्स में पहुंच जाएंगे। तो चलिए इसके कुछ डिटेल्स बता देते हैं आपको कि ये कैसे वोल्टेज को सेंस करता है। तो ये जो इस टाइप का कोई भी माइक्रो कंट्रोलर टाइप किट जो रहता है, वो डायरेक्टली जो है आपका दो कनेक्शन लेता है। एक तो है एसी इनपुट, एक एसी आउटपुट। दोनों को जो है रेजिस्टेंस से वोल्टेज को ड्रॉप करके उसके बाद डायरेक्ट से एसी को डीसी में कन्वर्ट करके माइक्रो कंट्रोलर सेंस के लिए लेता है कि हमें आउटपुट और इनपुट मिल रहे हैं। उस हिसाब से वहाँ पे जो है उस वोल्टेज को कंबाइन करके एक बना के जो है माइक्रो कंट्रोलर सेंस करता है कुछ सम वोल्टेज वैल्यू। ये वोल्टेजेस के लिए जो है एक अलग से एक आपको आईसी मिल जाएगा। उस आईसी जो है इस वोल्टेजेस को इन करता है। उसके बाद वो माइक्रो कंट्रोलर को सम वोल्टेज वैल्यू सेंस करवाता है कि मान लीजिए, एक आपको हिंट दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे 220 इन है, तो वहाँ पे तकरीबन 1.2 वोल्ट के करीब जो है माइक्रो कंट्रोलर को सेंस होगा, तो वो समझिएगा हमें 220 वोल्ट मिल रहे हैं। तो वो जो है डिस्प्ले में भी 220 वोल्ट दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन हालांकि यहाँ पे कुछ प्रीसेट या फिर कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर अप एंड डाउन हो जाए तो वहाँ पे जो है आपका उस केस में इसमें इस तरह का फॉल्ट दिखा सकता है। लेकिन सब कंपनी जो है एक प्रीसेट प्रोवाइड करते हैं जिससे हम लोग जो है ये वोल्टेज एडजस्ट कर सके बाद में। इस वजह से, या फिर नहीं हो तो भी आप लगा सकते हैं, वो प्रोसेस तो कुछ अलग है। और मान लीजिए इस टाइप का बोर्ड का अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप जो है डायरेक्टली किट चेंज कर सकते हैं अगर माइक्रो कंट्रोलर में फॉल्ट हुआ तो हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे, अगर हमारा प्रीसेट से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमें जो है ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रीसेट से प्रॉब्लम ना सॉल्व हुआ तब हम जो है किट के और रिपेयरिंग के पार्ट्स के बारे में बताएंगे। हालांकि मैं स्टेबलाइजर का सारा रिपेयरिंग किट के बारे में जो है आपको बताऊंगा। तो
उस वीडियो को सारे देख लीजिएगा, एक एक करके जो है आते रहेंगे प्लेलिस्ट। तो सबसे पहले हम लोग जो है प्रीसेट को देखेंगे, तो हम लोग जो है ओपन कर लेते हैं ऐसे ही डायरेक्ट लाइन में। तो हमें क्या करना है, वोल्टेज एडजस्ट करना है। इसका वोल्टेज जो है प्रीसेट से हम लोग कम कर सकते हैं, यानी कि जो यहाँ पे बाहर में वोल्टेज दिखा रहा है उसके साथ इसका अंदर का वोल्टेज आउटपुट में सेम होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो है 236 दिखा रहा है तो यहाँ पे भी 236 दिखाना चाहिए। वही सेम टू सेम करने के लिए जो है आपको दिखा दे, हमने कैबिनेट को खोल के रखा है। वोल्टेज सेटिंग करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आपको इनपुट के साथ जो है अटैच करना होता है। ये वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या कर रहा है, इनपुट वोल्टेज कम मिल रहा है, ये शो कर रहा है उसे, इसलिए जो है आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है। तो हम जो है क्लॉक वाइज घुमा के जो है इसका वोल्टेज सप्लाई ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर एक प्रीसेट लगाया गया है। ये बेसिकली 10K का प्रीसेट है। ये जो है आपका आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के लिए साथ में है, और साथ में टाइमर भी। और ये जो नीचे है लोड कंट्रोल के लिए है, जो हमारा ये लोड का कॉइल दिया जाता है उसके कनेक्शन को जो है ये ऑपरेट करने के लिए नीचे का प्रीसेट दिया गया है। और ये जो है सारे के सारे वोल्टेज को कंट्रोल करता है यहाँ से। ये आईसी, इसका नंबर है 40, आप शायद देख पा रहे होंगे यहाँ पे 4052। ये आईसी जो है सारे वोल्टेजेस को सेंस करके आउट करता है। तो हम जो है सिंपली प्रीसेट को घुमा के देखेंगे, अगर हमारा कंट्रोल सेटअप हो गया तो बढ़िया, नहीं तो हमें जो है आगे के प्रोसेस में कुछ और चेंजेस करना पड़ेगा। तो देखते हैं। तो जैसे कि इस टाइप का स्क्रू ड्राइवर से जो है मैं यहाँ के वोल्टेजेस को एक बार देख लेने वाला हूँ। तो उसके लिए जो है हम यहाँ के प्रीसेट को थोड़ा सा घुमाएंगे। पहले जो है इस तरह से घुमा के देख लेते हैं। ये जो थोड़ा सा कट का साउंड आया। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज अभी भी 165 की तरफ दिखा रहा है, और आउटपुट अभी देख लेते हैं कितना दिखा रहा है। आउटपुट में 207 दिखा रहा है, लेकिन हालांकि यहाँ पे जो है 290 है। तो हम लोग जो है और भी कम करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे इसको घुमाएंगे तो जो है हमारा इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होता रहेगा और आउटपुट वोल्टेज जो है डिक्रीज होता रहेगा। अगर इसे जो है एंटी क्लॉक घुमाए इस तरफ से, तो जो है ये जो है हमारा आउटपुट वोल्टेज बढ़ाएगा और इनपुट वोल्टेज घटाएगा। लेकिन इसे जो है क्लॉक टाइप घुमाए तो जो है हमें हमारा इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो है इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। अभी देख लेते हैं, आउटपुट 211 पे गया, लेकिन अभी भी आउटपुट जो हमारा में निकल रहा है वो जो है 250 के करीब है। तो हम जो है फिर से इनपुट को बहुत बढ़ाएंगे। इनपुट हमें 225 के करीब करना है, 225। तो देख लेते हैं, हम लोग क्लॉक वाइज जो है घुमाते रहेंगे। अभी जो है देखिए आउटपुट वोल्टेज 240 तक आया, लेकिन 248 हमारे मीटर में दिखा रहा है। अब देखिए इनपुट वोल्टेज 229, और आउटपुट एक बार देख लेते हैं फिर से 210 के करीब दिखा रहा है कि नहीं। 2-3 वोल्टेज एरर आता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखिए आउटपुट 207, वहाँ पे भी आउटपुट 207 मिल रहा है, सेम टू सेम। और इनपुट 231 मिल रहा है, जो कि ठीक ही है। यहाँ पे जैसे कि हमने आपको बताया, यहाँ पे जो है 220, ये जो है एनालॉग मीटर है तो इससे ठीक ठाक ऐसा देखेगा नहीं। लेकिन जो है हमारा आउटपुट सेम टू सेम जो है टेस्ट माइक्रो कंट्रोलर के कंपोनेंट से जो है मैचिंग हो गया, तो इसका मतलब जो है हमारा कनेक्शन ठीक हो गया। अभी जो है हम क्या करेंगे, सब वेरिएबल टेस्टिंग के लिए जो है हम लोग टेस्ट कर लेंगे कुछ वोल्टेज को अप डाउन करके, कि हमारा जो है हाई कट और लो कट ठीक ठाक काम कर रहे कि नहीं। तो हम लोग जो है हमारा जो मैनुअल स्टेबलाइजर को कंट्रोल करने के लिए लगाए हैं उसको इस्तेमाल करके एक बार देख लेते हैं। तो हमारा मैनुअल स्टेबलाइजर में अभी जो है हम वोल्टेज को अप करेंगे। यहाँ पे जैसे कि लिखा गया था 270 में कट होना चाहिए, तो 270 तो प्योर नहीं मिलेगा, फिर भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। ये जो है 200 अभी तकरीबन 40-45 के करीब है। तो यहाँ पे जो है आउटपुट 236 दिए रहे, 240 के बाद कट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है 270 तक चला गया। तो अभी जो है हाई लिखा आ रहा है, यानी कि ये जो है प्रॉपरली काम कर रहा है।
अभी जो है हम क्या करेंगे, वोल्टेज इसको लो करते रहेंगे, फिर से हमारा जो है कंडीशन ऑन होना चाहिए। तब टाइमर जो है हमारा बाईपास नहीं हो रहा था, अब हम होल्ड करके देखेंगे टाइमर बाईपास होना चाहिए। शायद ये स्विच का ही प्रॉब्लम है जो टाइमर को बाईपास नहीं कर पा रहा है। एक बार स्विच इसके जगह के उस पर हम लोग एक बार शॉर्ट करके देखते हैं अगर टाइमर का प्रॉब्लम है या हमारा जो है स्विच खराब है। ये जो है टाइमर का स्विच ही खराब है, तो वो तो अलग बात है। ठीक है, हम लोग चेंज कर देंगे। अभी जो है 200 आउटपुट 235 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है आउटपुट 225 है। थोड़ा सा और भी कम करके देख लेते हैं एक बार, इस एरर को हम लोग अगर कम कर पाए तो देख लेते हैं। 225 यानी कि 230 भी रख सकते हैं, 229 और थोड़ा सा कम करने की कोशिश, तो 227 और यहाँ पे 226। ठीक है, 2-3% एरर तो होता ही है। तो अभी जो है फिर से हम लोग हाई करके देखते हैं। ये जो है 260 के ऊपर यानी कि 270 के पास चला गया, तो यहाँ पे जो है हाई लिखा आ रहा है, आउटपुट वोल्टेज मिलना बंद हो गया। तो अभी जो है फिर से कम कर देते हैं 240 में। ये जो है टाइमर का प्रॉब्लम है स्विच का, तो इसके लिए जो है स्विच को चेंजेस करना पड़ेगा। तो बाईपास कर लेते हैं स्विच को शॉर्ट करके। स्विच को शॉर्ट करके हम लोग जो है बाईपास कर लिया। अभी ठीक है, अब हम वोल्टेज को जो है 100 के करीब ले जाएंगे। तो अभी भी अब देख सकते हैं इनपुट दे रहा है 225 दिखा रहा है और आउटपुट दे रहा है 198। ठीक है, 200 के करीब ही है। तो अब जो है हम वोल्टेज को और घटा रहे हैं 180 के करीब, और घटा के ले जा रहे हैं, आउटपुट और घटा के लेते जा रहे हैं। तो अभी भी आउटपुट ठीक ही है, इनपुट ठीक ही है, आउटपुट 200 में मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अब जो है हम एक्सट्रीम वोल्टेज में लो में चले गए, फिर भी आउटपुट जो है 220 के करीब है। आउटपुट आपका 200 से 240 में रखेगा, ये पता लिखा गया है यहाँ पे, तो वहीं पे रहना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं। तो इससे ज़्यादा कम करेंगे तो है हमारा जो है लो का इंडिकेशन आ जाएगा, क्योंकि अभी जो है बहुत लो है, 100 से भी नीचे चला गया है, 100 से नीचे डिटेक्ट नहीं करता। तो अभी जो है फिर से हम लोग कर देते हैं। अभी जो है वोल्टेज यहाँ पे 150 के करीब, 145 से 150 के करीब जो है वोल्टेज है, लेकिन यहाँ पे आप अगर टाइमर को बाईपास फिर से हम लोग कर देते हैं, टाइमर का स्विच खराब है तो बाईपास कर देते हैं। तो ये जो है अभी आपको आउटपुट वोल्टेज 206 दे रहा है, जबकि आउटपुट इनपुट 150 हो रहा है। लेकिन अगर हम फिर से कम करें 110 के करीब जाए तो भी जो है 224 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। इसका मतलब ये जो है परफेक्टली जो है वर्क कर रहा है, तो उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हमारा काम बन गया, यानी कि ये जो है ओके हो गया। अगर मान लीजिए इस तरह से जो है ओके ना होता, अब हम लोग फिर से कोई हाई कट कम कर रहे कि नहीं देख लेते हैं, फाइनल टच। तो ये जो है 260 के ऊपर वोल्टेज गया, तो यहाँ पे जो है हाई दिखाना शुरू कर दिया है। बढ़िया है, ऐसा ही दिखाना चाहिए। तो एक ज़्यादातर हमारे यहाँ पे वोल्टेज 220 रहते हैं, तो वहाँ पे 250 की तरफ देख लेते हैं 40%। तो फिर से जो है टाइमर को बाईपास करके कर दिया, तो हमारा जो है आप देख सकते हैं 224 वोल्टेज आ गया, कोई भी हाई या लो का इंडिकेशन नहीं दिखा। तो जो है हमारा काम परफेक्टली हो गया। इसी तरह से जो है 2-3 बार से ज़्यादा आपको टेस्टिंग कर लेना है, जब भी ऐसे कुछ प्रीसेट का गड़बड़ हो या कुछ जो है आप चेंजेस करें वगैरह इस टाइप के बोर्ड में, स्टेबलाइजर में। नहीं तो हाई वोल्टेज से जो है आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप मल्टीमीटर लेके जो है इसका वोल्टेज ठीक से सेटअप करके देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए इससे हमारा जो है प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता, तो हमें जो है ये प्रीसेट चेंज करना पड़ता, या फिर ये जो है यहाँ पे जो है एक आईसी दिया गया है उसे हम लोग चेंज कर देते। ज़्यादातर ये खराब हो सकता है, तो उस हिसाब से जो है ये ठीक हो जाता। तो इससे डिटेल्स के लिए जो मैंने वीडियो पहले से बना रख के रखा हूँ, वो अभी मैं आई कार्ड में डाल देता हूँ, वहाँ पे आप जो है देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा किस काम में आता है। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। धन्यवाद मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, धन्यवाद।